बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड एनिमल स्टॉक वीडियोस यूट्यूब चैनल्स। एनिमल स्टॉक को भी भाई सब्सक्राइब कर देना। खैर बहरहाल इस वक्त ढाका वाला कैटल फार्म पे मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको पता है कि मानी भाई के फार्म से दो बच्चियाँ आई थी, एक ये रही परी और इसके साथ दूसरी वाली का नाम बंटी था। बंटी को भी मैंने बोला खोल के लिया है, वो लेकर आ रहा है पानी पिला के। सही है, पानी पी रही है बंटी, वो भी आ जाएगी और परी को बंधवा दिया। अच्छा, ये मुनीब भाई होते हैं लंदन में जिनकी ये बच्चियाँ हैं। अभी मैं व्लॉग शूट करने आया था ढाका वाला कैटल फार्म पे, तो उसी दौरान उनका एक मैसेज आया, उन्होंने एक आइडिया दिया मुझे वीडियो का, तो थैंक यू सो मच फॉर दी आइडिया एज़ वेल। और इसलिए मैंने मुनीब भाई आपकी बच्चियाँ भी खुलवा ली हैं, वो भी आप ताकि देखते रहें। आइडिया ये था उनका कि भाई बकरीद में बहुत सारी जो शौकीन हैं कुछ जानबूझ के कुछ अनजाने में ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो जानवर को जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ऑब्वियसली जानवर की बद्दुआ लगती है। ये जो शौक़ है, ये जो फ़रीज़ा क़ुरबानी है, ये अल्लाह ताला की रज़ा के लिए है ना। ये तो अब इसके अंदर जानवर को भी नुकसान पहुँचाना, दुख देना या कुछ ऐसे जो है ना वो इक़दामात उठाना पैसे बचाने के चक्कर में या किसी चीज़ और के चक्कर में कि जिससे जानवर को तकलीफ़ हो, ये चीज़ें गलत हैं। तो कुछ चीज़ें जो उन्होंने भी मुझे बताई, कुछ मेरे जहन में भी अभी आई हैं, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को लाजमी सक्सेसफुल बनाइएगा आप लोग, ताकि जो है ना ये हर शौकीन इन चीज़ों का ख्याल रखे। सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई जानवर को जब आप मंडी से लेकर आ रहे हो या कहीं से भी परचेज़ करके ला रहे हो, तो कोशिश ये करें कि आपको हत्तल इम्कानी कोशिश करें कि आप डाले वाली जो सुजुकी है या ट्रक है, जो भी गाड़ी है वो लें, ताकि क्योंकि रैंप ना तो मंडी के अंदर होता है जानवर को चढ़ाने के लिए और ना ही जो है वो आपके घर पे कोई रैंप होता है। तो अक्सर तो जो एक्सीडेंट्स देखे जाते हैं वो बग़ैर डाले वाली जो सुजुकी होता है ना, उसी में अनलोडिंग के दौरान या लोडिंग के दौरान ऐसे होते हैं। आपने अच्छा खासा जानवर ख़रीदा, इतना पैसा खर्च किया, 2-4 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में सस्ती सुजुकी नहीं किया करें, प्रॉपर सुजुकी करें। हाँ, अगर नहीं मिल रही तो फिर एक अलग बात है फिर भी, लेकिन अपने घर के इर्द गिर्द कोई जगह ऐसी देखें कि ऊंची जगह हो जो रैंप के तौर पे काम आ सके, और फिर वहाँ पर आप जो है वो उसको अनलोड कर लें। ज़्यादातर जो हादसा देखे जाते हैं वो अनलोडिंग में देखे जाते हैं। इसके अलावा देखें जो जानवर है ना, इसके जो खुर होते हैं ये नरम होते हैं और ये नरम जगह के लिए बने होते हैं। तो कोशिश ये करें, अगर आपको यानी कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, आपकी जेब इजाज़त देती है, गुंजाइश है, तो अपने घर पे या तो कच्चे एरिया पे, पक्के रोड पर नहीं है तो कच्ची जगह हो जहाँ पे आप अपने जानवर को खड़ा करें, या फिर आप जो है ना वो मट्टी डलवा लें, भालू मिट्टी डलवा लें। एक आध सुजुकी मेरे ख्याल से 1,500-2 हज़ार रुपये मैक्सिमम शायद लेगा सुजुकी वाला, तो ये एडिशनल ख़र्चा है, लेकिन ये आपके जानवर के लिए बहुत वो है। अब मट्टी जो डलवा ली और जानवर को आपने खड़ा कर दिया, लेकिन अब अगला मसला आ रहा है पड़ोसियों को तकलीफ़ देना। पड़ोसियों कैसे, जानवर आपका गोबर कर रहा है, गंदगी कर रहा है, आप जानवर को नहला रहे हो तो किसी घर अगले के घर के आगे ले जाके नहला रहे हो, गंदगी हो रही है, वो गोबर कर रहा है, वो आप सफाई नहीं करवा रहे। तो ये चीज़ भी एक आपने प्रॉपर ख्याल करना है कि भाई साफ़ सफाई का भी ख्याल रखना है जब जानवर मौजूद है, जब भी। और जब जानवर ज़िबा हो जाता है तो उसके बाद ख़ास करके कि जो उसकी आंतड़ियाँ पड़ी हुई हैं, पेटा वगैरह पड़ा हुआ है, अगर गवर्नमेंट वाले आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो किसी तरीके से फ़ौरन से उसको आप अपनी गली से हटवाइए ताकि ताफ़ुन ना फैले। खून अगर हुआ हुआ है तो भाई खून को आप साफ़ करें, अपनी ज़िम्मेदारी खुद समझेंगे। ये नहीं कि भाई ये पड़ोसी ने भी तो अपना जानवर यहाँ पे ज़िबा करवाया है वो धो देगा, गली को नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उनकी भी ये प्रैक्टिस है, मेरी भी प्रैक्टिस है और अक्सर लोगों की प्रैक्टिस है कि हम लोग अपनी गली को खुद धोते हैं। बराबर वाला पड़ोसी धोए या ना धोए, लेकिन हमारी कोशिश होती है जब जानवर का सारा गोश्त वोश निमट गया, ऊपर चला गया घर में, तो हम लोग कोशिश करते हैं गली को धोएं। इसी तरीके से जब जानवर लास्ट ईयर अनमोल मेरा बछड़ा था, मैंने उसको नहलाया था, तो मैं उसको दूर फुटपाथ पर ले आके मैंने उसको नहलाया था, ऐसी जगह पे जो कि पब्लिकली यूज़ नहीं हो रही है जगह, ताकि जो है ना वो मेरी गली के अंदर पानी खड़ा ना हो। लोगों की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लोगों की बाइक्स खड़ी होती हैं, आना जाना, लोगों का पैदल चलना आना जाना होता है। तो ये एक चीज़, इस चीज़ का भी आपने जो है वो लाजमी ख्याल रखना है। इसके अलावा बच्चे, ख़ास कर जो शौकीन बच्चे हैं, कल एक फॉर्म पर इवेंट था, वहाँ पर काफ़ी आवाम आई हुई थी, तो वहाँ मैंने देखा कि अंदर जानवर बंदे में आवाम के लिए गेट्स ओपन कर दिए, अंदर आ गए खातों के अंदर। अब बैठा हुआ है बछड़ा, बार बार उसको मार रहे हैं,
बिला वजह में उसको छेड़खानी कर रहे हैं, उसको वो कर रहे हैं। अब मंडी में भी होता है, फार्म्स पर भी होता है कि अपनी तफरी के लिए, अपने सुकून के लिए, तस्कीन के लिए क्या करते हैं, जानवर को तंग करते हैं। ये चीज़ गलत है, बिल्कुल गलत है। जानवर की आपको बद्दुआ लगेगी, बेज़ुबान की बद्दुआ लगेगी, हो सकता है आपकी अल्लाह ना करके क़ुरबानी ना कबूल हो, क्योंकि भाई ये सारी चीज़ें अल्लाह की राह में जो है वो दीनी पर्पज़ के लिए, शरई पर्पज़ के लिए ये काम हो रहा है। ये सिर्फ हमारी कोई तफरी वो नहीं है। ठीक है, एक हमारा शौक़ का एक एलिमेंट है, आप जानवर को टहलाइए, तरीके से टहलाइए, कभी कभार भगा भी लें, उसका भी कोई मसला नहीं है। लेकिन जानबूझ के जानवर को इस तरीके से तंग करना, अगर भाग नहीं रहा तो जानवर मारना। मैं आपको बताऊं, हमारा जो मेरी जो एक फ़ील्ड है फ़ोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, एक ऐसी फ़ील्ड है कि इसमें हमें रनिंग शॉट लेना होता है। फार्मर की डिमांड होती है, व्यूवर्स की डिमांड होती है, ठीक है, हमें इसके अंदर एक्शन शॉट्स लेने होते हैं फ़ोटोशूट के दौरान। लेकिन मेरा अपना उसूल ये है कि सख्ती से मैं हर शूट पर मना करता हूँ गवालों को कि ना तो आप दुम पकड़ोगे जानवर की, ना आप जो है ना उसको डंडा मारोगे, ना आप उसको हाथ, ये जो कोनी यूँ करके गवाले मारते हैं, मैं किसी को ये नहीं करने देता। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप क्या करो, बोतल के अंदर ना थोड़े से कंकर भर लो और पीछे से बोतल बजा लो, उसकी आवाज़ से जानवर भागेगा। टच नहीं करो, मारो नहीं जानवर को। ये चीज़ हालांकि हमारी फील्ड है, हमें एक तरह से मजबूरी है जो कि गलत है, लेकिन हमें शॉट लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी हत्तल इम्कान हमारी तरफ से कोशिश होती है कि भाई जानवर जो है ना वो तंग ना हो, जानवर को जो है ना वो ज़्यादा मसले मसाइल ना हो, ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो ये भाई परी साहिबा माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत होती जा रही हैं। इस किस्म के और बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग जिन चीज़ों का ख्याल नहीं करते हैं। क्रेन वाली बात एक अच्छी जहन में आ गई। जो लोग छत के ऊपर अपने जानवर पालते हैं तो फिर वो क्रेन से उसकी अनलोडिंग कर रहे होते हैं, जो कि बेइंतहा गलत है। पिछले साल से एक भाई जो है ना वो मुझे बुला रहे हैं, मलीर में होते हैं, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं है, कि जो है ना हम अपने जानवरों की अनलोडिंग करते हैं क्रेन से, तो आप आके दिखाइएगा। लेकिन मैं 2 साल हो गए, इस साल भी उन्होंने बुलाया था, मैं 2 साल हो गए, मैं उनके पास उनसे माजरत कर लेता हूँ या कोई बहाना बना देता हूँ, जाता नहीं हूँ, क्योंकि ये चीज़ गलत है। मुझे पता है अगर मैं क्रेन वाली अनलोडिंग की वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मुझे मिलियंस में जो है ना वो व्यूज़ आ जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा हॉट टॉपिक है, सेंसेशनल एक वीडियो होती है। लेकिन मैं फिर भी मैं नहीं जाता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को मैं गलत समझता हूँ तो वो गलत है। आप जब जानवर छत के ऊपर अपनी पाल सकते हो तो छत पर ही कुर्बान कर दो भाई। थोड़ा सा आप छत के ऊपर आप कसाई को बोलाओ, वहीं पर ही आप ज़िबा कर दो। आपने पूरी दुनिया को दिखाने के लिए उसको क्रेन से उतारना है, या तो फिर आप छत पर पालो ही नहीं। आप जो है, खैर नियतों का तो हाल अल्लाह ताला जानता है, मैं किसी की नियत पे शक नहीं कर रहा या मैं वो ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके पास ऐसा सेफ़ और सिक्योर तरीका नहीं है क्रेन से उतारने का, जो पिछले साल हर साल ही हादसा होता है, एक आध अल्लाह रहम करे, तो आप फिर जो है ना उसको ना उतारो तो वो बेहतर है। इस साल मैंने एक वीडियो या एक पिक्चर देखी, मेरी नज़र से गुजरी थी, कि उन्होंने एक डब्बा बनाया, एक बॉक्स बनाया, बॉक्स के अंदर जानवर को खड़ा किया और फिर उस बॉक्स को लपेट के क्रेन से जो है वो उतारा, तो बड़ा सेफली जो है ना वो जानवर उतरा। अगर इस किस्म की तरतीब बन सकती है तो फिर आप ज़रूर जो है वो, यानी कि इस किस्म का कोई बहुत ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस हो सकते हैं तो आप उतारें। वरना मेरा मशवरा है वो जो बेल्ट जानवर के पेट के ऊपर बांध देते हैं, और बेल्ट से एक तो पेट खिंचता है, उसका अंदर उसके जो ऑर्गन्स हैं वो ख़राब होते हैं और जानवर लटका रहता है, जानवर खौफज़दा हो जाता है। तो और फिर लुढ़क के जो कितने जानवर गिरे हैं, पिछले जो केसेस हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मामलात हैं वो आप ना करें तो आपकी अल्लाह ताला जो है इंशाअल्लाह कुर्बानी जो है ना वो आला दर्जे में कबूल फरमाएगा। तो यही आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है। और कोई चीज़ मैं अगर भूल रहा हूँ कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं दूसरे लोगों की इस्लाह के लिए। अल्लाह पाक मेरी भी इस्लाह करे, आप लोग की भी इस्लाह करे और हमें सही मानों में जो है ना इस फरीज़े को करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।